सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम क्वांटम नंबर का सेकंड पार्ट ज़रूर देखेंगे। सो सेकंड पार्ट जो है उसमें हम आज क्या देखने वाले हैं कि अगर हमको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उन पे कैसे अप्रोच करना है। तो वो अप्रोचिंग आज हम सीखेंगे कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की अप्रोचिंग कैसे करते हैं। तो वो देखें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कैसे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसे कि मान लीजिए लेट अज्यूम कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इन फ्यूचर में जाकर 7 पीरियड की जगह 10 पीरियड की हो गई, 8 की हो गई, 9 की हो गई, 12 की हो गई। ये सब क्या है? हाइपोथेटिकल है। तो इन पे बेस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो देखो देखो कि कैसे करते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज अपन समझ लेते हैं क्या कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 7। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, चलो इसी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला पता है कि सर हमको फॉर्मूला पता, बोलो कितना, बोले सर n इक्वल टू 7 के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 2n स्क्वायर करके, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, 98 आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, उसकी ध्यान से लैंग्वेज सुनना कि ये तो क्या लिखा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 7 में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम ने निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि कितने इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 7th में, पीरियड नंबर 7 में भरे जाते हैं, कंफ्यूज कहने का चाह रहा है वो, ये इतने आ सकते हैं लेकिन सिर्फ रखे कितने जाते हैं। आने की कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन रखे कम जाते हैं, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब मैं नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, जिनके एक्सेप्शंस पे मैं डिस्कशन करूंगा कि एक्सेप्शन की ट्रिक क्या है, इनको कैसे याद करेंगे, तब भी वो आपको मैं आपको ट्रिक वहां पे बताऊंगा। तो देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ा था अभी तक वो ऐसे पढ़ा था, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, राइट। 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f, यही सब पढ़ा था आपने, वही घिसा पीटा है। लेकिन ये सब आपने ऐसा ऐसा किया था, राइट। यही आपका ऑर्डर था, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों भाई? अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इतना बड़ा पचेड़ा कौन फैलाएगा? इतने बड़े क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं जा सकता, मुझे तो आंसर 1 मिनट में देना भी है। तो पहले ये लिखूंगा फिर मैं लिखूंगा, तो मैं इस पे नहीं जाने वाला। तो इनकी ट्रिक बताता हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको टिप्स पे सॉल्व करा देगा, कोई सा भी हो। आपको भी सीक्वेंस याद नहीं होगी इसकी, कि जो सीक्वेंस अभी आप क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर सीक्वेंस देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। नहीं, अपन दूसरे तरीके से याद करेंगे, देखना मेरे साथ साथ बोलना। एस एस पी एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, राइट। कितना हो गया? 6 हो गया, पूरा 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये क्या है भैया? तो यही तो ट्रिक है जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखते हैं और हाइपोथेटिकल सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व इजीली हो जाएंगे। वो कैसे? देखो, एस एस कहाँ से शुरू होता है? 1s से, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। पी कहाँ से शुरू होता है? 2p से, तो 2 3 4 5 6 7। डी कहाँ से शुरू होता है? 3 से, 3d, 4d, 5d, 6d। एफ कहाँ से शुरू होता है? 4 से, ये मैंने लिख दिया। अब कैसे? ये कैसे? देखो, मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ आप बोल के याद करो। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, याद हो गया? याद भी हो गया। लिखने का तरीका कैसा है? सिंपल सा, पहले क्या आएगा? 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d,
4p, ये सीक्वेंस चलेगी। अगर आपको ये याद है कि 1s ऐसे एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में सीक्वेंस चलती रहेगी और आप कॉन्फ़िगरेशन को फट से लिख दोगे। ठीक है, अब इसका यूज कैसा है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में वो समझते हैं। अब सोच के देखो कि एक चीज आपको देख के पता लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हर दो शेल के बाद एक नया शेल आके, मतलब एक नया सब शेल आके जुड़ रहा है। देखो 2p के बाद d जुड़ गया, 2 बार d के बाद f जुड़ गया, मतलब कंफर्म। अब इसके बाद अगर कुछ आया तो फिर कुछ नया जुड़ेगा, तो जुड़ना चाहिए। 7s आ गया तो अब क्या आएगा 8s, और जो भी जुड़ रहा है वो आगे जुड़ रहा है, पीछे नहीं जुड़ रहा है। बताओ f के बाद क्या आना चाहिए, अब हमने लिखा भी था क्या आना चाहिए, g आना चाहिए, तो g आएगा। अब देखो s आया 1 से, p आया 2 से, d आया 3 से, f आया 4 से, तो g कहाँ से आएगा 5 से आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 5g, और यहाँ क्या आ जाएगा 6f 7d 8p, और यहाँ क्या आएगा 9s, फिर दोबारा रिपीट होगा, 2 बार तो आना ही आना है, 6g 7f 8d 9p। अब फिर सोचो g आ गया, अब g के बाद नया फिर आएगा, फिर क्या आएगा g के बाद h आएगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए 10s, फिर 5g आया था, अब क्या आएगा 6h, फिर 7g 8f 9d 10p। तो ऐसे हम इसको आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम उस वाले तरीके से, कौन सा, वो क्रॉस वाले लाइन वाले मेथड से अगर कर रहे होते तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते बहुत ज़्यादा। लेकिन इस वाले मेथड से हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब आगे सुनो एक समझने वाली बात है, देखो मेरे पास एक सबशेल है, ठीक है, एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये ऑर्बिटल है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन। तो समझना सबशेल कौन कौन से है भाई, एक s है, एक p है, एक d है, एक f है, फिर g आया, फिर h आया, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो एक चीज समझो, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोले सर 1, p में बोले 3, d में बोलो 5 7, इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और 14। ये तो अपन को याद है ही। बात आती है इसके आगे की, तो भाई हमको याद तो नहीं है, लेकिन खोपड़े में कुछ तो है, उसको काम में लेके सॉल्व करेंगे। कैसे, s में 1 था क्या ऑर्बिटल, p में 3 हुआ, d में 5 हुआ, f में 7 हुआ, कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का ही तो चल रहा है लल्ला। 2 का चल रहा है तो क्या हुआ 7 के बाद अब क्या आएगा 9 आएगा, ये लो भाई 9 लिख दिया। अब क्या आएगा इसके बाद 9 के बाद 11 आएगा, ये लो भाई, याद नहीं है लेकिन निकाल तो सकते हैं। फिर ऐसे ही देखो इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14, कितने का डिफरेंस 4 का, तो ठोक दो ना, लो 14 के बाद 18, 18 के बाद हो गया सॉल्व। तो हाइपोथेटिकली आगे निकालना है, आप आगे निकाल लो, कोई तकलीफ ही नहीं है। बात क्या आई थी, मेरा सवाल क्या था कि बताओ 7th पीरियड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, भरे जाते हैं। तो भाई 7th पीरियड कौन सा, ये वाला, इसमें कितने भरे जाते हैं देखो तो देखें, 2 तो एस में आएंगे, एफ में कितने आएंगे 14, डी में 10, पी में 6, कितने हो गए 32। कैपेसिटी कितने की थी 92 की, रखा कितना 32, तो आंसर क्या हुआ 32। तो ये हमको आना चाहिए, ये हमको करना है। अच्छा इसके बाद की बात कर लें, ये तो हो गया, 7 तक तो हम निकाल लेंगे, ठीक है सर 7 तक तो हम कैसे भी गिरते पड़ते मार लेंगे आंसर, लेकिन 7 के बाद क्या करें, या तो ऐसे लिखे हम हर बार और फिर सॉल्व करने बैठे, मतलब हमारी तो जा पड़ी 2-5 क्वेश्चन का टाइम तो ये अकेला खा जाएगा। नहीं, एक सिंगल ट्रिक और आंसर धमाधम आपके सामने, चाहे कितनी ही बड़ी हुआ आपको क्वेश्चन बना के दे दे। वो कैसे, अब सोच के देखते हैं, देखना एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो सुनिएगा ध्यान से, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन। एक और फॉर्मूला Ne बराबर n+2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन। ये 2 फॉर्मूले मेरे पास आ गए, ठीक है।
ये दो फॉर्मूले आ गए। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से मैं कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे? अगर मुझे कहा कि लेट सपोज कि 7th पीरियड के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो 7th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो मैं फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। भाई क्या कहता है 7th फॉर्मूला कि n की वैल्यू 7। पहले तो समझो कि ये दो फॉर्मूले मैंने क्यों लिखे। देखो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू किसके लिए है। अगर मेरी वैल्यू n की क्या है, ऑड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है मेरी? n की ऑड वैल्यू है, तो ये आएगा। इवन वैल्यू है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब कैसे करना है? अब n 7 क्या है, ऑड वैल्यू है, तो रखो फॉर्मूले में n इक्वल टू 7 इक्वल टू, बोलो रखो वैल्यू रखो, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, e क्या है? e यहां पर ये है कि स्पिन का वैल्यू। अगर कुछ नहीं कहा तो स्पिन कितना, 2। और अगर कुछ कह दिया कि स्पिन का वैल्यू 3 है, स्पिन का वैल्यू 4 है, तो फिर वो वैल्यू आपको वहां पे रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर वो कह देता है तो स्पिन की वैल्यू आपको उतनी ही वहां पे रखनी है। तो अभी कुछ नहीं कहा तो स्पिन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सॉल्व करना, 8/2 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। आंसर आ गया। आया कि नहीं आया फॉर्मूले से? बोले सर 7 तक तो हम ही कर लेते, आपने क्या बता दिया? तो भाई 7 के आगे देख ले। आगे देखते हैं कौन सा का देखना है। बोले 10th का देखना, देख लो। पहले इससे कैलकुलेट करते हैं, फिर उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। राइट, एस में 2, ये तो पता था कि एस पी डी एफ का मिला के तो 32 था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक तो 32 हो गया। जी में कितने हैं, 18। 32 और 18 50। और फिर क्या आया लास्ट में, एच, उसमें कितना है 22, तो कितना हो गया 72। 72 आंसर आना चाहिए। तो देखो कैसे, n इक्वल टू 10 फॉर्मूले में रखो, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू स्पिन का वैल्यू 2, तो 2। फिर बोल रहा हूँ स्पिन का वैल्यू अगर 3 बोल देता है तो 3 रखना है। तो कितना हो गया 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस डिवाइडेड बाई 2 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं भाई? 72 टकाटक। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये तो हमने क्या कर लिया, किसी में भी अगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। अब आगे वो और घुमा दे क्वेश्चन को तो भाई और क्या ही घुमाएगा, और ये घुमा देगा वो आपको कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ, या आप नोट डाउन रखना आपके सामने। मैं ये वाला पोर्शन क्लियर कर देता हूँ ताकि नीचे की जरूरत पड़ेगी तो अपन आराम से कर सकते हैं। अब आपसे बोल दे कि बताओ n इक्वल टू 7 में टोटल ऑर्बिटल, फिर बोल रहा हूँ कितने ऑर्बिटल हैं, ये नहीं पूछ रहा है, कितने ऑर्बिटल भरे जाते हैं। तो भरे कितने जाते हैं, तो देखो 7 के लिए, अब देखो 7 के लिए निकालना, 7 में क्या क्या आया था, 7s आया था कि नहीं आया था, 5f आया था कि नहीं आया था, 6d आया था कि नहीं आया था, और क्या आया था 7p आया था। तो देखो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट। तो ऑर्बिटल निकालना, तो एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, कितने हो गए 16, है ना। फॉर्मूले से भी आना चाहिए, ट्रिक से भी आना चाहिए। तो कैसे, एन ऑर्बिटल निकालना है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एन ओ बराबर एन ई डिवाइडेड बाई ई। एन ई तो आपको पता ही क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप क्या निकालोगे, उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डिवाइडेड बाई ई। स्पिन का वैल्यू 2 रखा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 रखा तो यहाँ भी 4 आएगा। तो सॉल्व कर लो, कितना आया था 7 के लिए 32 डिवाइडेड बाई, और ई का वैल्यू कितना रखा था 2, तो कितना आ गया 16। 10 के लिए देख लो, एन ई का वैल्यू कितना आया था अभी यहाँ पे अपने पास 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 36। 36 आना चाहिए, कैसे देखो, जोड़ लो, जोड़ो। ये वैल्यू कितनी जानी चाहिए, नहीं नहीं सॉरी, हाँ 36 आनी चाहिए। ये कितना हो गया 20, ठीक, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 6, 36 वैल्यू आ गई। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल ऑर्बिटल भी फाइंड कर लिया। लास्ट वन जो है वो आपसे पूछ ले कि n इक्वल टू 7 में टोटल
सब शेल कितने भरते हो भाई? कितने भरे थे सब शेल? एसपीडीएफ 4 ही तो भरे थे, एसपीडीएफ 4 आ गए, है ना? तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? एन इक्वल टू, तो क्या पूछा, सब शेल, तो ये एस, तो एन ई डिवाइडेड बाई ई का अंडर रूट। ये कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको बुक में मिलेगा, ये ट्रिक है मेरे द्वारा बनाई हुई, तो आप इसको सिर्फ याद रखें, अपना आंसर इससे सारे बराबर आएंगे। तो देखो एन ई का वैल्यू 7 के लिए कितना था? 32 डिवाइडेड बाई ई कितना रखा था? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अंडर रूट ले लिया तो कितना आया? 4। एन इक्वल टू 10 के लिए 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 36 का अंडर रूट कितना हो गया? 6। देखो तो कितने सब शेल आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सब शेल हो गए ना, ये सब शेल आ गए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट की थोड़ा सा घुमा के अपन देखते हैं। फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल subshell in n equal to 9 if स्पिन वैल्यू इज 4। ये आपको करना है कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और सबशेल को कैलकुलेट करो, यदि n का वैल्यू 9 है और उसमें स्पिन का वैल्यू कितना है? 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है स्पिन की, तो आपको बताना है। फॉर्मूले वही है, बस एक ही जगह कितनी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। तो अपन कर लेते हैं इसको, लो n इक्वल टू एन ई, तो क्या हो जाएगा? 10 वैल्यू दी है ना, 10 दिया है कि 9? 9, तो 9 क्या है? ऑड है, तो 10 बाई 2 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, मतलब ये आ गया 100। ठीक है, एन ओ, तो एन ई डिवाइडेड बाई ई कितना आया? 25 आया कि नहीं रे? कितना आया? 25। एन एस 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट तो कितना हो गया? 5 आना चाहिए कि नहीं, देख लेते हैं। 9 ये है, 1 2 3 4 5, 5 सब शेल है, 5 सब शेल आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऑर्बिटल देख लें, तो 1 2 3 4, इनका तो मिला के 32 था, जी का और जोड़ लो, ये लो जी का कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। क्या 50 क्या हो गया हमारे पास? देखो ना, ये रहा ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो एक ये इनका मिला के तो कितना रहा? 16। 16 और 9 25, तो 25 तो ये आ गया। अब क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन रख के देख लो, बस पहले कितने रख रहे थे ऑर्बिटल में? 2, अब कितने रखेंगे? 4, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करके कितना आया? 100। तो ऐसे किसी भी टाइप का अगर आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, जिसको डिस्कस मैं करूँगा आपके साथ, कब? जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए, लेट अज्यूम कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रिड्यूस करके 4 पीरियड की बना दी जाए, मतलब अभी कितने की? 7 पीरियड की है, तो उसको रिड्यूस कर दिया, सिर्फ 4 पीरियड रह गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बताओ अब उसके अंदर कितने मैक्सिमम एटम रखे जा सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इस पर अपन डिस्कस करेंगे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बना रहा हूँ तब। सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अगर कोई कंसेप्ट उनको वीक है तो वो स्ट्रांग हो पाए। और अगर आपका किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में आपका कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, थोड़े कंसेप्ट वीक हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। सो हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड लक स्टूडेंट्स।